आज हम क्या पढ़ेंगे? मनीष बोलो। क्या पढ़ेंगे आज हम? हाँ, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, ठीक है। सुमन, आपको आवाज आ रही है? बोल क्यों नहीं रहे हो फिर? सुमन, वॉइस आ रही है? क्लास वॉइस आ रही है आपको? सिर्फ मनीष को आवाज आ रही है क्या, औरों को नहीं आ रही है? ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, ठीक है। प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, ये आपका 4th यूनिट का टॉपिक है, ठीक है। लास्ट हमने पढ़ा था कंटामिनेशन क्या होता है, लैमिनार फ्लो क्या होता है। मैंने बोला था कि आप ऑटोक्लेव और लैमिनार फ्लो के बारे में पढ़ के आएंगे। पढ़ के आए हो सुमन? सुमन, आवाज नहीं आ रही क्या सुमन? मार्क्स पता है आपको कितने आए माइक्रो में आपके? अंकुर के मार्क्स अच्छे आए हैं, 23 हैं, ठीक है। बाकी मुझे याद नहीं है किसके कितने हैं। बाकी सुमन और सुमित के 17 मार्क्स। अंकुर, अच्छा किया आपने, ठीक है एग्जाम। चलो आज हम पढ़ते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे क्या होता है। माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू व्हाट इज एसे, ASSAY। ऐसे क्या होता है? ऐसे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके हम पता लगाने के लिए किसी एक सब्सटेंस में क्या क्या कंटेंट है, उससे हम क्या बताते हैं। ऐसे क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम क्या पता लगाते हैं कि उसके सब्सटेंस में क्या क्या कंटेंट है, ठीक है। ठीक है ना, क्या होता है इससे? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिससे हम क्या पता लगाते हैं, जिसका इस्तेमाल करके हम क्या पता लगाते हैं कि सब्सटेंस में क्या क्या चीज़ प्रेजेंट है, ठीक है। उसे हम बोलते हैं एसे। और माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबियल एसे। जो माइक्रोबायोलॉजिकल एसे होता है उसको हम और क्या बोलते हैं? माइक्रोबियल एसे, ठीक है। रिया, क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को? श्रुति, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को और हम क्या बोलते हैं? बताओ, अभी बताया है ना मैंने, जिसको भी पता है बताओ। ठीक है, द माइक्रोबायोलॉजिकल एसे इज ऑल्सो कॉल्ड एज माइक्रोबियल एसे, ठीक है। इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एसे एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव पोटेंसी ऑफ एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड, ठीक है। ये एक तरीके का क्या है, बायोलॉजिकल एसे है। मतलब हम किसी सब्सटेंस का क्या करते हैं, क्वालिटी या कंटेंट का पता लगाते हैं कि किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इस्तेमाल करके, कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म में क्या है, जान है या नहीं है। इसलिए हम बायोलॉजिकल एसे का यूज करते हैं, ठीक है ना। इट इज टाइप ऑफ क्या है, मतलब कि ये बायोलॉजिकल एसे है। इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल एसे एम्प्लॉयड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव पोटेंसी ऑफ एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। मतलब कि ये एक तरीके का क्या है, बायोलॉजिकल एसे है, ठीक है। और हम किसी सब्सटेंस क्वालिटी या कंटेंट का क्या करते हैं, पता लगाते हैं कि उसमें जान है या नहीं है, ठीक है। एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड की कुछ एक्टिविटी है, ठीक है।
Relative potency is a term used to express the biological activity of simple preparation compared to a standard preparation. ठीक है, ये कंपाउंड है, उस कंपाउंड के कुछ एक्टिविटी होती है, ठीक है, कितना अधिक उसकी पोटेंसी है, उसका कंपाउंड की एक्टिविटी क्या है, इसको पता लगाने के लिए हम जो बायोलॉजिकल एसे को का इस्तेमाल करते हैं उसी को कहा जाता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। ठीक है, ऐसे तो मैंने बताया क्या होता है, क्या होता है ऐसे, मनीष बताओ। ASSAY ऐसे क्या होता है? किसी मतलब कि ऐसे एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका इस्तेमाल करके हम पता लगाते हैं कि उसमें सब्सटेंस में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे को हम क्या बोलते हैं, और माइक्रोबियल ऐसे बोलते हैं। ठीक है, और ये एक तरीके का बायोलॉजिकल ऐसे होता है जिसके सब्सटेंस में हम पता लगाते हैं कि इसमें जान है या नहीं है, इसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल ऐसे का इस्तेमाल करते हैं। अब माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे क्या होता है, ये एक ऐसा कंपाउंड है, उस कंपाउंड की कुछ एक्टिविटी है, कितना अधिक उसकी पोटेंसी है, उस कंपाउंड की एक्टिविटी क्या है, इसको पता लगाने के लिए हम जो बायोलॉजिकल ऐसे का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे। अब समझ आया ऐसे और माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे में डिफरेंस? अंकुर समझ आया? जुनेद क्या होता है ऐसे, ऐसे किसको बोलते हैं हम? इस चीज का हम ना यूज करके कि इस प्रोसेस का यूज करके हम देखते हैं सब्सटेंस में क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है। ठीक है, शरद सैनी माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे को और हम क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे को और हम क्या बोलते हैं? श्रुति आप बताओ। अंकित सिंह, आलोक बिस्ट आप बताओ, क्या बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे को? माइक्रोबियल ऐसे। ठीक है, माइक्रोबियल ऐसे बोलते हैं। मनीष राज पटेल बताओ कि माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे क्या होता है? एक ऐसा कंपाउंड है, उस कंपाउंड की कुछ एक्टिविटी होती है, ठीक है, कि कितनी अधिक उसकी पोटेंसी है, क्या उसकी एक्टिविटी है, इसका पता लगाने के लिए हम जो बायोलॉजिकल ऐसे का इस्तेमाल करते हैं उसी को हम बोलते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे। ठीक है, relative potency is term used to express the biological activity of a sample preparation compound to a standard prepare। ठीक है, एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है और एक सैंपल प्रिपरेशन है, जब हम इसको कंपेयर कराते हैं, ठीक है ना, तो उसका एक्सप्रेस करने के लिए रिलेटिव पोटेंसी का नाम देते हैं। ठीक है, रिलेटिव पोटेंसी क्यों नाम दिया, क्योंकि एक तो क्या थी, रिलेटिव पोटेंसी थी, और दूसरी क्या थी, स्टैंडर्ड पोटेंसी थी। ठीक है, स्टैंडर्ड और रिलेटिव पोटेंसी को हम पता लगाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसका नाम। ठीक है, इसको कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं इसका नाम, तो इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, पोटेंसी। ठीक है ना, समझ आया? एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है और एक क्या है, सैंपल प्रिपरेशन है। ठीक है ना, एक स्टैंडर्ड प्रिपरेशन है और एक सैंपल प्रिपरेशन है। जब हम इसको कंपेयर कराते हैं तो इसको एक्सप्रेस कराने के लिए रिलेटिव पोटेंसी को नाम देते हैं। ठीक है, किसी एक स्टैंडर्ड कंपाउंड के कंपैरिजन में हमारा जो कंपाउंड हमने बना रखा है वो कितना काम करेगा, इसका पता लगाने के लिए हम कैसे लगाएंगे, इसके लिए हमें एक प्रोसीजर करना होता है। ठीक है, जब भी कंपाउंड बनता है वह बैक्टीरिया को मारेगा और विटामिन बनता है तो उसकी ग्रोथ बढ़ाएगा। ठीक है, जब कंपाउंड बनेगा तो क्या होगा, बैक्टीरिया की क्या होगे, मर जाएंगे। ठीक है, बैक्टीरिया क्या हो जाएंगे, किल हो जाएंगे। लेकिन अगर विटामिन बन रहे हैं
तो जो बैक्टीरिया से क्या होगी, ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी। ये एक याद रखना इस टर्म को कि अगर बैक्टीरिया बन रहा है तो क्या होगा, वो मर जाएगा, ठीक है। विटामिन बन रहा है तो उसकी ग्रोथ बढ़ाएगा, ठीक है। Generally, the determination of relative potency of activity of a compound is done by measuring the amount of compound used or required for producing the predicted effect on suitable test organism under standard condition। मतलब क्या है इसका, मतलब किसी एक कंपाउंड की जो एक्टिविटी है वह कितना अधिक अच्छी है, कितना ज़्यादा वो कंपाउंड अच्छा है, हमारे स्टैंडर्ड कंपाउंड से इसका पता लगाने के लिए हमको मेजर कराना होता है, कोई एक ऐसा इफेक्ट पैदा करने के लिए जिसका हमने अनुमान लगा लिया था, ठीक है। तो इसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज करते हैं, ठीक है ना। उसका फेवरेबल पीएच देखने के लिए उसका टेम्परेचर दिया गया था, हमारा कंपाउंड है वह ज़्यादा कितना ज़्यादा बैक्टीरिया को मार देगा, ये हम पहले से ही पता लगा के रखते हैं, उसी को कहते हैं प्रेडिक्ट इफेक्ट, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, प्रेडिक्ट इफेक्ट। प्रेडिक्ट इफेक्ट मतलब क्या होता है, अनुमति देना, ठीक है। The test organism that are used in the microbiological assay are as follows। किस किस में करते हैं हम इसको, बैक्टीरिया, ईस्ट और मोल्ड में करते हैं। किस किस में करते हैं, बैक्टीरिया, ईस्ट एंड मोल्ड, ठीक है। प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ माइक्रोबायोलॉजिकल एसे। अब हमने बताएंगे कि प्रिंसिपल क्या होता है माइक्रोबायोलॉजिकल एसे का। सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल एसे है वो कुछ ऐसा है कि जब हम एक कंपाउंड को किसी सर्टेन लिमिटेड अमाउंट में रखते हैं बैक्टीरिया के साथ, तो उस कंपाउंड का जो अमाउंट है वो सुनिश्चित करेगा कि बैक्टीरिया ग्रोथ कैसा है। इफ हमारा कंपाउंड एंटीबायोटिक है, अगर हमारा जो कंपाउंड है वो क्या है, एंटीबायोटिक है, तो वह बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकेगा, ठीक है। और अगर विटामिन है तो वो क्या करेगा, बढ़ाएगा, ठीक है। अगर हमारा कंपाउंड कैसा है, एंटीबायोटिक है, तो बैक्टीरिया ग्रोथ क्या हो जाएगी, बताओ मनीष। और अगर हमारा उसमें विटामिन है तो क्या हो जाएगा, बढ़ाएगा, और ठीक है। अगर हमारा कंपाउंड में एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, बढ़ेगी नहीं, रुकेगी। पर अगर विटामिन है तो क्या हो जाएगी, बढ़ेगी, ठीक है। क्लियर। आलोक, समझ आ रहा है, ठीक है। तो मैंने बताया आपको माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल एसे बोलते हैं। ऐसे किसको बोलते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे क्या होता है, किस कंडीशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ रुकती है, किस कंडीशन में बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ती है, ये भी मैंने आपको बता दिया कि ऐसा क्यों होता है और क्यों नहीं होता, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजिकल एसे होता क्या है, बायोलॉजिकल एसे रेफर टू मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव पोटेंसी और एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। ये तो मैं आपको छोटी छोटी टर्म बता रही थी कि पोटेंसी किसको बोलते हैं, क्या ऐसे होता है, क्या माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे होता है, ताकि आगे आप क्या कर पाएँ, क्लियर कर पाएँ इस टर्म को। तो बायोलॉजिकल ऐसे क्या होता है, बायोलॉजिकल ऐसे रेफर करता है, मेजरमेंट होता है उसका रिलेटिव पोटेंसी से, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड। अब रिलेटिव पोटेंसी क्या होता है, रिलेटिव पोटेंसी इज टर्म यूज्ड टू एक्सप्रेस द बायोलॉजिकल एक्टिविटी। रिलेटिव पोटेंसी क्या होती है, एक टर्म होती है जो किसको एक्सप्रेस करती है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी को, किसी भी सैंपल की, जिससे हम स्टैंडर्ड प्रिपरेशन एक्सप्रेस करते हैं या कंपेयर करते हैं, ठीक है। क्लियर। बायोलॉजिकल ऐसे और रिलेटिव पोटेंसी समझ आया, रिया आ रहा है समझ, क्या होती है रिलेटिव पोटेंसी। अब माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे क्या होता है, इट इज अ टाइप ऑफ बायोलॉजिकल ऐसे एम्प्लॉयड ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द रिलेटिव पोटेंसी ऑफ एक्टिविटी ऑफ एनी माइक्रोबायोलॉजिकल कंपाउंड, ठीक है। ये मैंने आपको पीछे ही बताया था ना कि एक कंपाउंड है, उस कंपाउंड की कुछ एक्टिविटी है, ठीक है, कितना अधिक उसकी पोटेंसी है, उस कंपाउंड की एक्टिविटी क्या है, इसको पता लगाने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल ऐसे का, और उसी को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे, ठीक है। फिर मैंने बताया कि ऐसे क्या होता है, तो ऐसे क्या है, ऐसे इज अ प्रोसेस एम्प्लॉयड फॉर डिटर्मिनेशन कंटेंट और क्वालिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, जिसका हम पता लगाने के लिए, एक ऐसा प्रोसेस जिसका पता लगाने के लिए हम सब्सटेंस को यूज करते हैं कि
उसमें क्या क्या कंटेंट प्रेजेंट है, ठीक है। उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं कि एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसका पता लगाने के लिए हम किसी सब्सटेंस में क्या क्या कंटेंट है उसका इस्तेमाल करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे, ठीक है। उसके बाद कौन कौन सा ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं इसमें, बोलो, कौन कौन से प्रोसेसर यूज होते हैं इसमें। हाँ, ये प्रोसेसर नहीं, सॉरी, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। 3 ऑर्गेनिज्म को हम यूज करते हैं इसमें, ईस्ट, मोल्ड एंड बैक्टीरिया, ठीक है। बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव पोटेंशियल ऑफ एक्टिविटी ऑफ कंपाउंड इज बेस्ड अपॉन अ कंपैरिजन ऑफ द प्रेडेटिव इफेक्ट बाय नॉन कंसंट्रेशन ऑफ द स्टैंडर्ड प्रिपरेशन ऑफ द माइक्रोबायोलॉजिकल कंपाउंड हैविंग अ नॉन एक्टिविटी, ठीक है। तो बेसिक प्रिंसिपल क्या है इसका, सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे है वो कुछ ऐसा है कि जब हम एक कंपाउंड को किसी सर्टेन लिमिटेड अमाउंट में रखते हैं बैक्टीरिया के साथ, तो उस कंपाउंड का जो अमाउंट है वो सुनिश्चित करेगा बैक्टीरिया का ग्रोथ कैसा है, ठीक है। अगर हमारा कंपाउंड एंटीबायोटिक है तो बैक्टीरिया की ग्रोथ रोकेगा, और अगर हमारा विटामिन है तो क्या करेगा, उसके ग्रोथ को बढ़ा देगा। तो इसका बेसिक प्रिंसिपल यही कहता है, ठीक है। अब इसको हम 2 मेथड से करते हैं, जो ये है माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे है, इसको हम 2 मेथड से करते हैं। और 2 मेथड कौन कौन से, फर्स्ट है सिलेंडर प्लेट मेथड, ठीक है, इसको हम बोलते हैं, और कप प्लेट मेथड भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है। सिलेंडर प्लेट मेथड और कप प्लेट मेथड। दूसरा मेथड होता है ट्यूब ऐसे मेथड और टाइट्रीमेट्रिक मेथड, ठीक है। कितने मेथड यूज करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजिकल ऐसे करने के लिए, बताओ आलोक। वेरी गुड, कितने बताया मैंने मनीष, कौन कौन से, इसको हम और क्या बोलते हैं, सिलेंडर प्लेट मेथड को और क्या बोलते हैं हम, वेरी गुड, उसको हम ट्यूब ऐसे मेथड बोलते हैं, ठीक है। आलोक, मैंने 4 बताए नहीं थे, मैंने 2 बताए थे, लेकिन हम उन दोनों को अलग अलग नाम से भी जानते हैं। जैसे कि सिलेंडर प्लेट मेथड होता है उसको हम और क्या बोलते हैं, कप प्लेट मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब ऐसे मेथड होता है उसको हम टाइट्रीमेट्रिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज हुआ होगा कि आप मैं 4 बता रही हूँ, ठीक है ना। अब जो हमारा सिलेंडर प्लेट मेथड था या फिर कप प्लेट मेथड था, उसको हम कैसे करते हैं, दिस मेथड डिपेंड्स ऑन द डिफ्यूजन। ये क्या किस पर मेथड, ये जो मेथड है किस पे डिपेंड होता है, डिफ्यूजन पे, ठीक है। कोई भी एंटीबायोटिक फ्रॉम अ वर्टिकुलर कैविटी और सिलेंडर थ्रू द सॉलिडिफाइड अगार layer in a petri, the growth of microorganism is inhibited entirely in a circular area or zone around the cavity or cylinder containing solution of the antibiotic। इसको हम किससे करते हैं, सॉलिडिफाई अगार से करते हैं इस मेथड को, ठीक है। कि पेट्री डिश में हमने उस अगार को क्या करा, पहले तो गर्म करा, फिर उसको हमने सॉलिडिफाई होने के लिए थोड़ा टाइम लिया, जब सॉलिडिफाई हुआ अगार वो, तो फिर हमने उसको पेट्री डिश पे पोर करा और उस पर हमने अपना प्रोसीजर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो ये मेथड किस पे डिपेंड होता है, डिफ्यूजन पे होता है कोई भी एंटीबायोटिक के। और इसको हम किससे करते हैं, ग्रोथ कराते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के किस में, अगार मीडिया में, ठीक है। कौन सा कैसा अगार होता है वो, सॉलिडिफाई, गॉट इट। ये यस और नो तो बोल दो बच्चों। ठीक है, तो इसका प्रिंसिपल जो सिलेंडर प्लेट मेथड था और या फिर कप प्लेट मेथड, इसको हम किससे करेंगे, डिपेंड्स होता है डिफ्यूजन मेथड पे, एंटीबायोटिक के वर्टिकल कैविटी और सिलेंडर थ्रू, उसके थ्रू होता है ये। और किससे करते हैं हम इसको, सॉलिडिफाई अगार से करते हैं, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ कराने के लिए। तो इसकी प्रिपरेशन क्या क्या होगी, प्रिपरेशन कैसे कैसे तैयार करते हैं इसको हम, प्रिपरेशन करेंगे अगार प्लेट की। द डबल लेयर प्लेट्स आर प्रिपेयर, डबल लेयर प्लेट हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। फॉर सिलेंड्रिकल प्लेट मेथड, फॉर दिस द बॉटम लेयर इज प्रिपेयर्ड ऑफ अगार मीडियम विदाउट माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बिना माइक्रो ऑर्गेनिज्म के उसको हम क्या करेंगे, तैयार करेंगे, ठीक है। over which is inoculated agar with microorganism was added, the thickness of the second layer is 4 mm
store the prepared dishes or plates in a manner so as to ensure that microorganism significant growth or death of the organism occurs during storage. ठीक है, तो प्रिपरेशन करेंगे हम अगार प्लेट की, फिर उसके बाद करेंगे प्रिपरेशन ऑफ सैंपल सॉल्यूशन तैयार करेंगे फिर हम, ठीक है। सैंपल सॉल्यूशन आर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग द नॉन अमाउंट ऑफ कंपाउंड विद सुटेबल मीडियम डिस्क्राइब्ड इन फार्माकोपिया, ठीक है। क्या करेंगे हम सैंपल सॉल्यूशन में कि हमारा नॉन अमाउंट है, कोई भी हमें केमिकल है वो हमें पता है कि कौन सा केमिकल है, उसको हम डिसॉल्व कर लेंगे वाटर में, हमारा सैंपल सॉल्यूशन बन जाएगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, एक स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे, प्रिपरेशन करेंगे क्या हम, स्टॉक सॉल्यूशन, प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। ये कैसे बनता है, टू प्रिपेयर स्टॉक सॉल्यूशन डिसॉल्व एक्यूरेटली वे क्वांटिटी ऑफ द स्टैंडर्ड एंटीबायोटिक। इसमें हम क्या डालेंगे कि हमें पता है कि कौन सी एंटीबायोटिक है, वो उसमें डाल देंगे वे करके, ठीक है, उसका वेट करेंगे तब हम उसको डालेंगे उसमें। एंड बाय डिसॉल्विंग इट इन द सॉल्वेंट स्पेसिफाइड इन द फार्माकोपिया एंड अप्रोप्रिएट अमाउंट ऑफ बफर सॉल्यूशन आल्सो एडेड टू अचीव स्पेसिफिक पीएच फॉर द ग्रोथ, ठीक है। तो हमें स्पेसिफिक ग्रोथ लेने के लिए हमें इसमें और क्या डालना पड़ता है, बफर सॉल्यूशन भी, ठीक है। स्टॉक सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे, हमें पता, एक हमें नॉन एंटीबायोटिक लेनी है जो हमें मतलब पता है कि एंटीबायोटिक कौन सी है वो डालनी है, उसमें हम बफर सॉल्यूशन भी डालेंगे, उससे हम क्या कर देंगे, उसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे, ठीक है। अब इसकी प्रिपरेशन क्या क्या होती है, प्रोसीजर कि मतलब हमने किस किस तरीके से इसको बनाया, तो क्या प्रोसीजर है, द न्यूट्रिएंट्स अगार इज मेल्टेड, जो न्यूट्रिएंट अगार था उसको हम क्या करेंगे, मेल्ट करेंगे, पिघलाएंगे, फिर उसके बाद ठंडा होने रख देंगे, कूल करेंगे सॉलिड, फिर उसके बाद सुटेबली पॉर्ड इनटू पेट्री डिश, ठीक, मतलब कि जो पेट्री डिश होती है ना उसमें हम क्या कर देंगे, इसको पॉर कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। फिर रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ माइक्रोबियल टेस्ट इनोकुलेटेड ऑन द सरफेस ऑफ द सॉलिडिफाइड अगार बाय स्पोर प्लेट टेक्निक्स, ठीक है। तो फिर हमें जो माइक्रोबियल टेस्ट करना है, फिर हमें जितना हमें डालना है उसको स्पोर कर देंगे उस पेट्री डिश पर, ठीक है। कप्स एंड कैविटी आर मेड बाय यूजिंग अ स्टेराइल बोरर, ठीक है, जो कप्स और कैविटी है वो किससे बनी हुई होनी चाहिए, स्टेराइल बोरर से। नाउ डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन, अलग अलग तरीके से कॉन्सेंट्रेशन लेंगे हम, जैसे कि 0.2 लिया, 0.4 लिया, 0.6 लिया, एंटीबायोटिक क्या करेंगे हम उसमें पोर कर देंगे, डाल देंगे, ठीक है। एंटीबायोटिक इज पोर इनटू द कप्स, जिसको कप में डाल देंगे ऑफ अगार प्लेट, ठीक है, एंड देन इंक्यूबेटेड ऑन सुटेबल टेम्परेचर फॉर 24 आवर्स, ठीक है। जितना हमें टेम्परेचर रिक्वायर्ड मतलब चाहिए होता है उतने टेम्परेचर पे हम उसको रख देंगे, कितने घंटे के लिए, 1 घंटे, 1 दिन के लिए, 24 घंटे के लिए रख देंगे हम उसको, ठीक है। इफ द एंटीबायोटिक हैज एनी एंटी बैक्टीरियल इफेक्ट इट विल शो द जोन ऑफ इनहिबिशन, अगर एंटीबायोटिक का कोई इफेक्ट हुआ तो वो क्या शो करेगा, जोन ऑफ इनहिबिशन, ठीक है। अब जोन ऑफ इनहिबिशन क्या होता है, ये भी पूछोगे आप, जोन ऑफ इनहिबिशन होता है द क्लियर रीजन अराउंड द पेपर, जो क्लियर रीजन होता है पेपर के आसपास, दिस सैचुरेटेड विद एन एंटी माइक्रोबियल एजेंट ऑन दिस अगार सरफेस, उसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। समझ आया आपको ये मेथड, मनीष बोलो। मेथड समझ आया है वाला, हमेशा यू डिड ऑलवेज, ओके। आपको प्रिंसिपल तो समझ आ गया ना इसका, कि प्रिंसिपल क्या होता है सिलेंडर प्लेट मेथड का, बोलो सुमन, सुमन तो आज म्यूट हो गया है। आलोक, प्रिंसिपल समझ आया आपको सिलेंडर प्लेट मेथड का, जितना बताओ कितना आया, बोलो बेटा। ये मेथड डिपेंड होता है, मैं बता रही हूँ, चलो ठीक है। ये मेथड किस पे डिपेंड होता है, डिफ्यूजन ऑफ एंटीबायोटिक पे, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, वर्टिकल कैविटी और सिलेंडर पे हम ले लेंगे, और हमें इसमें किसमें करना है, सॉलिडिफाइड अगार मीडियम में इसको प्रिपेयर करना है बाय द प्रेजेंस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है।
प्रिपरेशन कैसे करेंगे, पहले हम इसका अगार प्लेट बनाएंगे वो, ठीक है। उसके बाद हम इसका सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर उसके बाद हम इसका स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे। सैंपल सॉल्यूशन में कुछ नहीं करना, सिंपली जो हमारा केमिकल हमें पता है कि वाला कौन सा केमिकल है, उस केमिकल में क्या करेंगे, वाटर डिजोल्व करके उसका सैंपल सॉल्यूशन बना लेंगे, ठीक है। फिर इसके बाद बनाते हैं प्रिपरेशन ऑफ स्टॉक सॉल्यूशन। स्टॉक सॉल्यूशन में क्या करते हैं, हमें जो हमें पता है कि ये नॉन क्या है, एंटीबायोटिक है, उस एंटीबायोटिक को हम क्या करेंगे, डाल देंगे। उसको डालने के बाद हम क्या कर देंगे, डिजोल्व कर देंगे किसमें, बफर सॉल्यूशन के साथ कर देंगे। क्यों करेंगे बफर सॉल्यूशन के साथ, क्योंकि हमें क्या चाहिए, स्पेसिफिक पीएच चाहिए ग्रोथ होने के लिए, ठीक है। क्लियर है? बोलो मनीष, ठीक है ना। पहले मैंने प्रिंसिपल बताया, फिर प्रिपरेशन के लिए बताया है कि हमने पहले अगार प्लेट के लिए क्या करा। रिया वॉइस आ रही है? ठीक है। पहले मैंने आपको प्रिंसिपल बताया कि प्रिंसिपल का क्या कैसे करेंगे, उसके बाद मैंने कि अगार प्लेट में क्या करेंगे, वे प्रिपरेशन करेंगे, उसके बाद सैंपल सॉल्यूशन बनाएंगे, फिर स्टॉक सॉल्यूशन बनाएंगे। उसके बाद उसका मैंने प्रोसीजर बताया, पहले हमने न्यूट्रेंट अगार लिया, उसको हमने क्या किया, मेल्ट किया, पिघलाया, फिर उसको ठंडा होने रखा, फिर उसको पॉर करा पेट्री डिश में, ठीक है। जब हमने उसको पेट्री डिश में कर दिया पॉर, उसके बाद हमने रिक्वायर्ड क्वांटिटी माइक्रोबियल टेस्ट किए, ठीक है, सॉलिडिफाई अगार के साथ। उसके बाद हमने कप्स और कैविटी आर मेड बाय यूजिंग अ स्टेराइल बोरर। जो कप्स और कैविटी होती है वो किससे बनी होनी चाहिए, स्टेराइल बोरर से होनी चाहिए। फिर उसको हम डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ले लेंगे, सच एज 0.2 लिया, 0.4, 0.6 ml एंटीबायोटिक ली, और उसको हमने किस में डाल दिया, कप्स में डाला, किसमें, अगार प्लेट में, ठीक है। उसके बाद क्या करा, फिर हमने इंक्यूबेट करने रख दिया 24 घंटे के लिए, ठीक है। अपना एक टेम्परेचर पे, जितना सुटेबल टेम्परेचर चाहिए था उसको, उतने टेम्परेचर पे उसको हमने करने रख दिया 24 आवर्स के लिए। फिर इफ द एंटीबायोटिक हैज एनी एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट, अगर एंटीबायोटिक का कोई एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट आ रहा है तो क्या करेगा, जोन ऑफ इनहिबिशन शो करेगा, ठीक है। अब जोन ऑफ इनहिबिशन होता क्या है, जोन ऑफ इनहिबिशन द क्लियर रीजन अराउंड द पेपर डिश सैचुरेटेड विद एन एंटीमाइक्रोबियल एजेंट ऑन द अगार सरफेस, ठीक है। इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ इनहिबिशन। आया समझ मनीष? रिया आवाज आ रही है? ठीक है। अब उसके बाद हम करेंगे टर्बिडाइमेट्रिक मेथड, ठीक है। सेकंड मेथड मैंने कौन सा बताया था, टर्बिडाइमेट्रिक मेथड। इसको हम और क्या बोलते हैं, ट्यूब ऐसे मेथड भी बोलते हैं, ठीक है। ट्यूब ऐसे मेथड आल्सो कॉल्ड एज टर्बिडाइमेट्रिक मेथड, ठीक है। टर्बिडाइमेट्रिक मेथड क्या होता है, टर्बिडाइमेट्रिक मेथड ऑफ ऐसे ऑफ एंटीबायोटिक आर बेस्ड ऑन द टर्बिडिटी, ठीक है, टर्बिडिटी पे बेस्ड होता है, प्रोड्यूस बाय द टेस्ट सैंपल कंपेयर टू स्टैंडर्ड। इसका प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल द टर्बिडाइमेट्रिक मेथड इज अ मेथड टू डिटरमाइन द एंटीमाइक्रोबियल पोटेंसी ऑफ एन एंटीबायोटिक। किसी भी एंटीबायोटिक की एंटीमाइक्रोबियल पोटेंसी को डिटरमाइन करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, टर्बिडाइमेट्रिक मेथड का, ठीक है। किस प्रिंसिपल पर बेस है टर्बिडाइमेट्रिक मेथड, द टर्बिडाइमेट्रिक मेथड इज द मेथड टू डिटरमाइन द एंटीमाइक्रोबियल पोटेंसी ऑफ एन एंटीबायोटिक। किसी भी एंटीबायोटिक की एंटीमाइक्रोबियल पोटेंसी को डिटरमाइन करने का हम क्या बोलते हैं, टर्बिडाइमेट्रिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। मेजरमेंट ऑफ द इनहिबिशन ग्रोथ ऑफ अ माइक्रोबियल कल्चर इन फ्लूइड मीडियम। The inhibition of growth of test organism is photometrically measured as change in turbidity of the microbial growth, ठीक है। प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इसमें हम क्या लेंगे, आवाज आ रही है रिया?
हाँ, बीच में 2 सेकंड के लिए पता नहीं वो नेटवर्क चले गए थे। ठीक है, तो प्रिपरेशन कैसे करेंगे टेस्ट ऑर्गेनिज्म की? हम क्या लेंगे, स्टेफाइलोकोकस ऑरियाज और क्लैप्सिलिया निमोनिया। ठीक है, उसको हम एंटीबायोटिक एसिड से कर लेंगे। प्रिपरेशन करेंगे कल्चर मीडियम की, उसमें कौन कौन से हम इंग्रेडिएंट यूज करेंगे? ग्लूकोज लेंगे, पेप्टोन लेंगे, मीट एक्सट्रैक्ट, ईस्ट एक्सट्रैक्ट, सोडियम क्लोराइड, अगार और वाटर। ठीक है, इन सबको क्या करेंगे, लेंगे एक मिनिमम क्वांटिटी से। ग्लूकोज कितना लेंगे? 1 ग्राम पर लीटर ले लेंगे। पेप्टोन 6.0 ग्राम पर लीटर लेंगे। मीट कितना होगा? 1.5 ग्राम पर लीटर होगा। ईस्ट एक्सट्रैक्ट कितना होगा? 3.0 ग्राम पर लीटर होगा। सोडियम क्लोराइड 2.5 ग्राम पर लीटर। अगार कितना लेंगे? 15 ग्राम पर लीटर। ठीक है, वाटर कितना होगा हमारा? 1000 ml फॉर मेक अ वॉल्यूम। वॉल्यूम बनाने के लिए हम 1000 ml वाटर भी ले लेंगे। ठीक है, तो मिक्स करेंगे सारे इंग्रेडिएंट्स को। मिक्स ऑल द इंग्रेडिएंट्स एंड स्टरलाइज एंड एडजस्ट द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन so that it will be a 6.5 to 6.6 after sterilization। ठीक है, तो इन सबको मिक्स करेंगे। मिक्स करने क्यों करेंगे मिक्स? स्टरलाइजेशन के लिए करेंगे, तो जिसकी पीएच क्या आनी चाहिए? 6.5 से 6.6 तक। ठीक है, आया समझ रिया? उसके बाद प्रिपरेशन होगी स्टॉक सस्पेंशन के टेस्ट ऑर्गेनिज्म के साथ कि इसके एंटीबायोटिक क्या है, सैंपल सॉल्यूशन क्या है एंटीबायोटिक का। ठीक है, कंट्रोल ट्यूब्स आर आल्सो प्रिपेयर करेंगे हम। ठीक है, फिर उसके बाद प्रोसीजर कैसे करेंगे? टेक अ 5 टेस्ट ट्यूब, 5 टेस्ट ट्यूब लेनी है हमें एक सेट में। ठीक है, और 5 टेस्ट ट्यूब इन अनदर सेट। 5 टेस्ट ट्यूब हमने इधर ले ली और 5 ही हमने इधर ले ली। ठीक है, 5 टेस्ट ट्यूब हमने इधर ली और 5 इधर ली, एक पूरा सेट लेंगे 5 टेस्ट ट्यूब का। फिर उसको क्या करेंगे? 1 ml ऑफ स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, जो हमने स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाया था उसको एंटीबायोटिक उसमें डाल देंगे। आर प्लेस ऑन द फर्स्ट सेट ऑफ द एंटीबायोटिक। ठीक है, जो हमने पहला सेट लिया था ना 5 टेस्ट ट्यूब का, तो उसमें क्या डाल देंगे? 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन डाल देंगे एंटीबायोटिक के साथ। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करें? 1 ml ऑफ द सैंपल सॉल्यूशन ऑफ एंटीबायोटिक आर प्लेस ऑन द सेकंड सेट विच इज टेस्ट ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, तो दूसरा क्या करेंगे? एक दूसरे सैंपल में 1 ml डाल देंगे सैंपल सॉल्यूशन। एक सेट में क्या डालना है हमें? स्टैंडर्ड सॉल्यूशन, दूसरे में क्या डालना है हमें? सैंपल सॉल्यूशन। आया समझ या नहीं रिया? क्या करेंगे हम बताना, प्रोसीजर क्या बता रही हूँ मैं? वेरी गुड। तो फिर इन ईच टेस्ट ट्यूब 9 ml ऑफ द न्यूट्रेंट मीडियम, इन अलग अलग टेस्ट ट्यूब में 9 ml क्या डाल देंगे? न्यूट्रेंट मीडियम डाल देंगे। ठीक है, सीडेड विद द अप्रोप्रिएट टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज एडेड, कवर विद अ सुटेबल लिड। फिर उसको हम क्या कर देंगे? कवर कर देंगे, या तो किसी लिड से या फिर उस पर जो कॉटन की बॉल बना के उसको कवर कर देंगे, कॉटन लगा देंगे। ठीक है, प्लग एंड देन इंक्यूबेट इन अ वाटर बाथ। फिर उसको क्या करेंगे? इंक्यूबेट करेंगे। वाटर बाथ देखा है ना सबने? वाटर बाथ होता है, उसमें हम इंक्यूबेट कर देंगे उसको, और मेंटेन करेंगे 35 डिग्री सेल्सियस से 37 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 to 4 आवर्स। 3 या 4 घंटे के लिए हम उसको इंक्यूबेट कर देंगे। कितने टेम्परेचर पे? 35 से लेकर 37 तक। ठीक है, आफ्टर इंक्यूबेशन एट 0.5 ml ऑफ फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन। और क्या करेंगे? इंक्यूबेशन के बाद क्या करेंगे? 0.5 ml क्या डाल देंगे? फॉर्मल्डिहाइड सॉल्यूशन डाल देंगे अलग अलग टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम द ग्रोथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड बाय डिटरमाइनिंग द एक्सटेंशन ऑफ ईच ऑफ द सॉल्यूशन इन द टेस्ट ट्यूब अगेंस्ट अ ब्लैंक एट 530 nm। ठीक है, तो हम देखेंगे क्या देखेंगे? द ग्रोथ ऑफ टेस्ट ऑर्गेनिज्म इज मेजर्ड। फिर उसके बाद जो ग्रोथ हो रही है किसी भी ऑर्गेनिज्म की उसको हम मेजर कर लेंगे हर एक सॉल्यूशन से। क्लियर रिया? क्लियर सुमन? आ रहा है समझ? यही तो प्रॉब्लम होती है बाबू नेटवर्क के साथ। अंकुर? आलोक बिस्ट? समझ आया?
मनीष राज पटेल, राजन सैनी, हाँ। मेरे लेक्चर में ऐसा होता है या फिर सारे लेक्चर में होता है ऐसे कि आवाज कट रहा है, कटती है? अच्छा, एक बार मैं ऊपर से सिर्फ बता देती हूँ कि मैंने आज क्या बताया आपको, क्या नहीं बताया, ठीक है। फर्स्ट मैंने आपको बताया है कि आज मैंने आपको पढ़ाया प्रिंसिपल एंड मेथड्स ऑफ डिफरेंट माइक्रोबायोलॉजिकल एसे, ठीक है। तो पहले मैंने बताया माइक्रोबायोलॉजिकल एसे को हम और क्या बोलते हैं, माइक्रोबियल एसे बोलते हैं। ऐसे क्या होता है, क्या माइक्रोबायोलॉजिकल एसे होता है, क्या इसका प्रिंसिपल होता है, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि बायोलॉजिकल एसे और रिलेटिव पोटेंशियल में क्या डिफरेंस होता है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि इसको टेस्ट ऑर्गेनिज्म में हम कितने बैक्टीरिया टेस्ट कर सकते हैं इस ऑर्गेनिज्म के साथ, तो वो होते हैं ईस्ट, मोल्ड एंड बैक्टीरिया, ठीक है। और जो जनरल मेथड हम इसको करने के लिए यूज करते हैं वो दो मेथड होते हैं, सिलेंड्रिकल कप प्लेट मेथड और दूसरा होता है टेस्ट वो ट्यूब ऐसे मेथड, ठीक है। कप सिलेंडर प्लेट मेथड को हम और क्या बोलते हैं, कप प्लेट मेथड भी बोलते हैं, और ट्यूब ऐसे मेथड को बोलते हैं टाइट्रीमेट्रिक मेथड। ठीक है ना। सिलेंडर प्लेट मेथड को हम और क्या बोलते हैं, कप प्लेट मेथड बोलते हैं, और ट्यूब ऐसे मेथड को और हम क्या बोलते हैं, टाइट्रीमेटिक मेथड बोलते हैं, ठीक है। सिलेंडर प्लेट मेथड को हम और क्या बोलते हैं, कप प्लेट मेथड। इसका मैंने प्रिंसिपल बताया था, और इसको प्रिपरेशन करने के लिए कौन कौन से ऐसे हम यूज़ करते हैं। पहले हम बनाएंगे प्रिपरेशन, अगार प्लेट बनाएंगे, फिर प्रिपरेशन करेंगे सैंपल सॉल्यूशन, फिर प्रिपेयर करेंगे स्टॉक सॉल्यूशन। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रोसीजर करेंगे। प्रोसीजर में मैंने बता देते क्या क्या लेंगे क्या नहीं लेंगे, वो भी बता देता मैंने आपको। उसके बाद टाइट्रीमेट्रिक मेथड करेंगे, उसको हम ट्यूब ऐसे मेथड भी बोलते हैं। इसका प्रिंसिपल बताया, इसकी प्रिपरेशन बताया, इसके लिए इंग्रेडिएंट कौन कौन से यूज होते हैं वो सब बताया, ठीक है। मैं नोट्स आपको सेंड कर दूंगी इसके लेक्चर के बाद, ठीक है रिया। ठीक है क्लास, कोई डाउट है? एनी डाउट? नोट सेंड कर रही हूँ, बाकी जो समझ नहीं आया वो मैं आपको बहुत इजी लैंग्वेज में नोट्स बनाती हूँ, आपके समझ आ जाएंगे, ठीक है। जितना मैंने आपको पढ़ाया है वो सब समझ आ जाएगा, ठीक है। थैंक यू क्लास। मेरे पास रिकॉर्ड है आपके अटेंडेंस का, मैं लगा दूंगी, ठीक है। ठीक है।